this one, we are simply discussing question number 1 of Ind AS 101. That is nothing but the first time adoption of Ind AS. इसमें क्या हो रहा है सिंपली देखिए, इसमें ये भी एग्जाम का क्वेश्चन ही है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करिए लोन टू MSME एट अ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. जब भी बोला जाए बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब सिंपली ये हो जाता है कि इंड AS 20 पिक्चर में आ जाता है. दैट इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर फॉर गवर्नमेंट असिस्टेंट to fund a set up the loan of a new manufacturing facility Sukshma Limited on the date of transition to Ind AS 1st April 2005. So we have the date of transition for Ind AS, that is 1st April 2005. In financial year 2000-2001, the company had to receive a loan of 2 crore का लोन मिल रहा है at a below market rate of interest from the government. Under the Indian GAAP, the company had accounted the loan as equity. अब उसने क्या किया है कि इंडियन गैप के अकॉर्डिंग उसे एज ए लोन एज ए इक्विटी ट्रीट किया. एंड द कैरिंग अमाउंट इज 2 crore as on the date of transition. The amount repayable on 31st March 2009 will be 2.50 crore. The company has been advised to recognize the difference. कंपनी बोल रही है कि इसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए 0.50 का डिफरेंस इन इक्विटी एंड करस्पॉन्डिंगली इंक्रीज कर देना चाहिए वैल्यू ऑफ वेरियस असेट्स अंडर दी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर. एंड उसके अलावा हमें ये बोला जा रहा है कि on a proportionate basis further on 31 March 2009 when the loan has to be repaid 2.5 crore should be presented as a reduction from property plant and equipment. डिस्कस कीजिए दी अबाउट ट्रीटमेंट एंड शेयर योर व्यूज़ एज पर एप्लीकेबल इंड AS के अकॉर्डिंग आपको बताना है. तो देखिए हम कैसे करेंगे. सिंपली एक एंटिटी जो है वो अप्लाई करेगी इंड AS 109 एंड इंड AS 20 रेट्रोस्पेक्टिवली. तो एक एंटिटी है, हम क्या बोलते हैं, एक एंटिटी जो है वो अप्लाई करेगी इंड AS 109 एंड इंड AS 20 रेट्रोस्पेक्टिवली. तो देखो जब भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो इंड AS 109 इंड AS 20 को रेट्रोस्पेक्टिवली हमें करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ लोन इफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन दैट डेट. बट अगर ऐसा नहीं हो, इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं हो, तो उस केस में क्या होगा. इन दिस केस इट शैल यूज़ प्रीवियस गैप. तो उस केस में वो क्या करेगी, वो यूज़ करेगी प्रीवियस गैप. इन दिस केस इट शैल यूज़ प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन ऑन अ ट्रांजिशन डेट एज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन इन ओपनिंग इंड AS बैलेंस शीट ऑफ 2 crore and apply Ind AS 109 to measurement of loan after transition or transition date if it is reclassified from equity to liability. तो हम इसे क्या रिक्लासीफाई करेंगे, इक्विटी से टू लाइबिलिटी, इक्विटी से लोन, इक्विटी से टू लाइबिलिटी टू लोन, फिनेंशियल लाइबिलिटी एज 2 crore इक्विटी इंड AS 2 crore फिनेंशियल लाइबिलिटी. देयरफॉर अप्लाई करेंगे इंड AS. तो हम क्या करेंगे, इससे सबसे पहले तो आपको अगर रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते तो प्रोस्पेक्टिवली करेंगे. अब इन दिस केस इट शैल यूज़ प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन ऑन अ ट्रांजिशन डेट. अब हम यूज़ करेंगे प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन ऑन अ ट्रांजिशन डेट एज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन इन ओपनिंग इंड AS बैलेंस शीट एंड अप्लाई करेंगे इंड AS 109 ताकि हम मेज़र कर पाए लोन को. और ये एंट्री कर देंगे 2 crore एंड देयरफॉर इंड AS 109 प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग करेंगे. उसके अलावा हमें अमाउंट भी निकालना है, जैसे कि 2.5 crore तो फ्यूचर वैल्यू है डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एंड 1-2. तो इससे हमारी AIR आ जाएगी. हम इसको लॉन्ग कट जो फॉर्मूला है लॉन्ग फार्मूले से भी निकाल सकते हैं. वैसे करके मतलब हम लॉन्ग फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लाइक बेड टाइम पावर फार्मूला से. देखिए 2.5 डिवाइड बाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100. तो इस तरीके से भी आ सकता है. तो ये तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. अगर रूट 1/4 है तो हम 2 टाइम्स भी रूट करके उसे कंप्यूट कर सकते हैं. बस ये तो हो जाएगा. हम 109 के अकॉर्डिंग अमोर्टाइजेशन टेबल बना के इसका कैरिंग अमाउंट निकाल देंगे. तो इस क्वेश्चन में आइडियली यही है. देखिए इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हुए चलते हैं. रिक्वायरमेंट एज पर इंड AS क्या है. और फर्स्ट टाइम अडॉप्टर जो है वो क्लासीफाई करता है सारे गवर्नमेंट लोन रिसीव एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी और एज एन इंस्ट्रूमेंट इन अकॉर्डेंस विद. फर्स्ट टाइम अडॉप्टर अप्लाई करेगा द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड AS 109 एंड 20 को प्रोस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे पीछे नोट दिया है कि पहले तो हम रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, बट अगर इफ नोट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल और इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल तो फिर हम प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे टू गवर्नमेंट लोन एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंड AS एंड शेल नॉट रिकॉग्नाइज
the corresponding benefit of government loan at a below market rate of interest as the government grant. Consequently, first time adopted did not under its a previous gap recognize and measure the government loan at a below market rate of interest on the basis of consistent with India's requirement. It shall use its previous gap carrying amount of a loan on the date of transition to Ind AS as the carrying amount of loan in the opening Ind AS balance sheet. An entity shall apply Ind AS 109 to the measurement of such a loan after the date of transition to Ind AS. In this instant case, the loan meet the definition of financial liability in accordance with Ind AS 32 and company therefore reclassify it from equity to liability. It also uses previous gap carrying amount of loan at the date of transition as carrying amount of loan in the opening Ind AS balance sheet. तो ये कैलकुलेट करेगा एंड अकॉर्डिंगली हमारा ये कंप्यूटेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए.